स्वागत है इस ऑडियो बुक में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हर बार सही और स्मार्ट निर्णय ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या फिर दैनिक जीवन के छोटे बड़े फैसले। हर कदम पर हमें सही चुनाव करना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बार सही फैसले कैसे ले लेते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कोई विज्ञान है इन स्मार्ट डिसीजंस के पीछे? आज हम इसी विज्ञान को समझेंगे। हम बात करेंगे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की, जो आपको हर स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ऑडियो बुक आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ स्मार्ट डिसीजंस। स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर निर्णय का आधार क्या है। ये आधार है क्लैरिटी और अवेयरनेस। 1. क्लैरिटी, स्पष्टता। किसी भी निर्णय को लेने से पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपकी गोल क्या है। बिना क्लैरिटी के हमारे फैसले अक्सर भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह नहीं पता कि आपको करियर में क्या चाहिए, तो आप कैसे सही जॉब चुन सकते हैं? इसलिए हमेशा खुद से पूछें, मेरा एंड गोल क्या है? 2. अवेयरनेस, जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब है अपने सराउंडिंग्स और अपनी इनर फीलिंग्स को समझना। क्या आप इमोशनल स्टेट में फैसला ले रहे हैं? क्या आपके पास सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है? अगर नहीं, तो रुकिए और खुद को अवेयर करिए। इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप डिसीजन मेकिंग की नींव मजबूत कर सकते हैं। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटाइजेशन। हमारे पास हमेशा लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम सही चीजों पर फोकस करें। 1. अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। हर काम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अर्जेंट टास्क्स वो होते हैं जिन्हें तुरंत करना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टास्क्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालते हैं। स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट टास्क्स को प्रायोरिटी दें। 2. दी 80/20 रूल। ये रूल कहता है कि 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट से आते हैं। अपने गोल्स को एनालाइज करें और उन 20% एक्शंस को आइडेंटिफाई करें जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। प्रायोरिटाइजेशन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा और आपको सही दिशा में फोकस करने में मदद करेगा। चैप्टर 3, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ सोचना। 1. थिंक अहेड। हर डिसीजन को लेते समय खुद से पूछें, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा? क्या यह डिसीजन मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा? 2. सिनारियो प्लानिंग। हर पॉसिबल सिनारियो को विजुअलाइज करें। बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनारियोज के बारे में सोचें। इससे आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपको न सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करेगा, बल्कि आपको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी तैयार करेगा। चैप्टर 4, ओवरकमिंग डिसीजन मेकिंग बियासेस। हमारे निर्णय अक्सर हमारे बियासेस से प्रभावित होते हैं। इन बियासेस को पहचानना और ओवरकम करना बेहद जरूरी है। 1. कन्फर्मेशन बायस। हम वो इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करती है। इससे बचने के लिए अपोजिट व्यू पॉइंट्स को भी कंसिडर करें। 2. इमोशनल बायस। इमोशंस हमारे डिसीजंस को क्लाउड कर सकते हैं, इसलिए जब भी इमोशनल हो, डिसीजन लेने से पहले खुद को शांत करें। बियासेस को रिकॉग्नाइज करके आप मोर ऑब्जेक्टिव और रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। चैप्टर 5, द डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। अब हम एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करेगा। 1. डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करें। 2. गैदर इंफॉर्मेशन। सभी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। 3. इवैल्यूएट ऑप्शंस। सभी पॉसिबल ऑप्शंस को एनालाइज करें। 4. मेक अ चॉइस। सबसे सूटेबल ऑप्शन चुनें। 5. टेक एक्शन।
डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें। 6. रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। रिजल्ट को इवैल्यूएट करें और लर्निंग्स को नोट करें। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके आप हर सिचुएशन में स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। स्मार्ट डिसीजन लेना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से सीखा जा सकता है। क्लैरिटी, प्रायोरिटाइजेशन, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप हर बार सही निर्णय ले सकते हैं। याद रखिए, हर डिसीजन आपको आपके गोल के करीब ले जाता है। इसलिए आज से ही इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू करें और खुद को एक कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड डिसीजन मेकर बनाएं।